तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। ओके, सभी मतलब जो भी ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी पॉइंट मैंने इधर नोट डाउन किए हुए हैं। आप लोग कीजिए मेरे साथ रिवीजन। आई होप कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने कई सोर्सेज से इकट्ठा किया है ये इन्फॉर्मेशन और इसको एक जगह कलेक्ट किया है, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी रहे रिवीजन करने में। 4 बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं विलियम शेक्सपियर के, वो सब इसके अंदर है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब होता है। 23 अप्रैल 1564। ओके, देखिए इनका क्या है ना, डेथ और बर्थ की जो डेट है वो सेम है, 23। ओके, तो इनका बर्थ कब होता है, 23 अप्रैल 1564। देखिए मैं तो अपनी नॉर्मल भाषा में बोल रही हूँ, जैसे मेरे को याद रहता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से समझिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एवन, ये क्या होता है, कहीं कहीं अपॉन भी है, लेकिन अपॉन करेक्ट नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, ऑन ही कीजिएगा आप, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एवन, एवन क्या है, एक रिवर है, ठीक है। काउंटी क्या है, वॉरविकशायर, इंग्लैंड। कहाँ पर हुआ था इनका बर्थ, इंग्लैंड में। बैप्टाइज्ड होली ट्रिनिटी चर्च, इंग्लैंड। पेरेंट्स देख लेते हैं। हमारे टीजीटी में जो 4 राइटर हैं, चारों राइटर्स के फादर का नाम जॉन ही है। ओके, जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन गर्ल्सवर्दी, ठीक है। चारों राइटर्स के जो फादर हैं उनका नाम जॉन है, तो ये आसानी से याद रह सकता है। पेरेंट्स देख लेते हैं इनके, जॉन शेक्सपियर, मदर है मैरी आर्डन। ओके, और ये इन दोनों की 3rd नंबर की संतान थे। विलियम शेक्सपियर इज़ 3rd चाइल्ड। इनको क्या बोला जाता है, इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, बार्ड ऑफ एवन, ठीक है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की ग्रामर स्कूल से, ठीक है, एट द एज ऑफ 7। जब वो 7 साल के थे तब ग्रामर स्कूल में इनको भेजा गया, ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। शादी देख लेते हैं। इन्होंने शादी की थी एने हैथवे से, और जब इन्होंने शादी की थी तब ये खुद थे 18 साल के, और जिससे इन्होंने शादी की थी एने से, वो थी 26 साल की, यानी कि इनसे 8 साल बड़ी थी वो। तो देखिए, शेक्सपियर मैरिड टू एनी हैथवे 26 ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। और कब की इन्होंने शादी, ईयर याद रखिएगा, सॉरी 19 लिखा हुआ है, 1582 में। तो शादी हो गई उनकी 1582 में एनी हैथवे से, जो 26 साल की थी, और ये 18 साल के थे। इनके 3 बच्चे थे, सुसैन एक, और 2 ट्विंस हुए थे, हेमनेट एंड जूडिथ, ठीक है। 1592 में 1592 में, यानी कि शादी के 10 साल बाद, ऐसे आपको रिलेट कर लेना, ये डेट याद रखना। 1592 में इन्होंने क्या किया, एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंस। बाद में इसका नाम हो गया था किंग्समैन, इसी का नाम हो गया था। तो 1592 जॉइंड अ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, लेटर नॉन एज द किंग्समैन, ठीक है। आगे चलते हैं। निकोलस रो जो थे, ये इनके फर्स्ट बायोग्राफर थे, ये पहले थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर पे बायोग्राफी लिखी थी। इनके अकॉर्डिंग शेक्सपियर लेफ्ट द टाउन फॉर लंदन टू एस्केप प्रोसिक्यूशन फॉर डियर पोचिंग इन द स्टेट ऑफ थॉम्स लूसी। यानी कि निकोलस रो ने जो बायोग्राफी लिखी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें इन्होंने बताया है कि शेक्सपियर जो है स्ट्रेटफोर्ड छोड़ गए थे, लंदन चले गए थे। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि ये डियर पोचिंग का इन पर इल्ज़ाम लगा था। कहाँ से किया था इन्होंने डियर पोचिंग, किसके घर पे था वो, तो किसका घर था, वो था थॉम्स लूसी का, ठीक है। बेन जॉनसन इनके टाइम के क्रिटिक थे इनके, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। क्या बोला है इन्होंने, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी अक्सर आया है ये सभी पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यानी कि
इनका बर्थ कब हुआ? 23 अप्रैल 1564, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, बैप्टाइज होली ट्रिनिटी चर्च, पेरेंट्स जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। इनको कहा जाता है इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, बार्ड ऑफ एवन या द बार्ड भी बोला जाता है। ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, ये इन्होंने ज्वाइन किया था। मैरिज इन्होंने की थी एनी हैथवे से। 3 बच्चे थे इनको, सुसैन, और ट्विंस थे हैमलेट एंड जूडिथ। फिर 1582 में शादी की। 10 साल बाद 1592 में एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की, लॉर्ड चैम्बरलैन, और इसी का नाम बाद में हो गया द किंग्समैन। निकोलस रो इनके फर्स्ट बायोग्राफर थे। इसमें ही इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड छोड़ दिया था, इंग्लैंड छोड़ दिया था, लंदन चले गए थे क्योंकि डियर पोचिंग का इन पर इल्ज़ाम लगा था थॉमस लूसी के यहाँ पर। बेन जॉनसन ने इनके लिए लाइन बोली है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉबर्ट ग्रेनी ने भी एक रिमार्क दिया है इन पे, इनको बोला है एन अप स्टार्ट क्रो। आप इसी से इतना ही इसको याद रखिए, ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाता है लाइन, अक्सर ये सेंटेंस आ जाता है, पूछा जाता है किसने बोला है या किसके लिए बोला है, तो रॉबर्ट ग्रेनी ने शेक्सपियर को बोला है। इनका एक अपना था पैम्फलेट, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में इन्होंने बोला है, देयर इज एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। ठीक है, टाइगर्स हार्ट और अप स्टार्ट क्रो, आप इससे याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीने ने बोला है। शेक्सपियर को बोला जाता है फादर ऑफ ड्रामा। ठीक है, इंग्लैंड्स पोइट, बार्ड ऑफ एवन, द बार्ड या फादर ऑफ ड्रामा कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एक्टर इन लंदन। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? एक एक्टर के तौर पे की, लंदन में। ठीक है, और ही प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज ओन वर्क्स बिटवीन 1519 एंड 1613। ये जो टाइम पीरियड है इसमें इन्होंने मोस्टली अपना वर्क लिखा। रॉबर्ट ग्रीने ने इन पर इल्ज़ाम लगाया, इनको बोला प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट कौन होता है? जो दूसरे की कृति, यानी जो कोई दूसरा लिखता है उसको चुरा लेता है, उसके आइडियाज़ चुरा लेता है और फिर खुद वो चीज़ लिखता है। तो प्लेजियरिस्ट किसने बोला है शेक्सपियर को? रॉबर्ट ग्रीने ने। ठीक है, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपन द ग्लोब थिएटर। जो इन्होंने ये प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स 1592 में, अपनी शादी के 10 साल बाद। शादी कब हुई थी? 1582 में। इसी कंपनी ने एक थिएटर खोला, द ग्लोब थिएटर। ठीक है, कब खोला? 1599 में। और कौन सी नदी के किनारे था? थेम्स नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ थेम्स। शेक्सपियर बिकम अ शेयर होल्डर इन इट, और शेक्सपियर भी इसमें शेयर होल्डर बन गए थे। ठीक है, एसेट से मतलब है शेक्सपियर। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट एंड गोस्ट इन हैमलेट। शेक्सपियर ने, अभी हमने देखा, शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत की एज अ एक्टर। इन्होंने जो अपने प्ले लिखे हैं ना, उनमें खुद रोल भी किया है, जैसे कि एडम का रोल किया है इन्होंने एज यू लाइक इट में, और घोस्ट का रोल किया है हैमलेट में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि हैमलेट जो है लंदन के लिए कब गए, है ना? तो लंदन के लिए ये गए 1587 में, 1587 में, डेट याद रखिएगा। ठीक है, शेक्सपियर जॉइंट बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। एक तो ये ज्वाइन किया था लॉर्ड चैम्बरलैंस, जिसका बाद में नाम हो गया था किंग्समैन, और एक इन्होंने ये भी ज्वाइन किया था, बर्बेज कंपनी। ठीक है, लंदन कंटिन्यूड टू बी हिज हाउस अंटिल 1609, यानी कि 1587 से लेकर 1609 तक ये लंदन में रहे थे। ठीक है, कुछ सोर्सेज से ये पता चलता है, कुछ सोर्सेज से पता चलता है कि 1587 से 1611 तक भी ये रहे हैं WJ लॉन्ग में, ऐसा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने न्यू प्लेस जो है वो कब बाई किया, कब परचेज़ किया लंदन में? तो ये किया 1597 में। ये कुछ डेट हैं दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। शादी की डेट है 1582, और फिर इन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेंस जो प्लेइंग कंपनी है वो कब इन्होंने ज्वाइन की थी? उसके 10 साल बाद 1592 में। ग्लोब थिएटर कब बना था? 1599 में। और लेफ्ट फॉर लंदन कब किया इन्होंने? 1587 में, और 1609 तक ये उधर ही रहे। और परचेज कब किया न्यू प्लेस? तो 1597 में।
ठीक है। शेक्सपियर वाज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ये थिएटर थे दोनों, ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर, इन दोनों में भी ये शेयर होल्डर थे। ही बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च, बैप्टाइज भी होली ट्रिनिटी चर्च में हुए और बेरिड भी, ठीक है। और एक एपिटैफ है इनकी ग्रेव पे जो लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021 में, तब ये क्वेश्चन आया था कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन एंड कर्स्ड ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये पूछा जाता है कि ये किसके एपिटैफ पे लिखा हुआ है, ग्रेव पर लिखा हुआ है ये एपिटैफ। तो ये शेक्सपियर पे है। मैंने पूरा याद नहीं किया था, बस मैंने तो ये 4 वर्ड्स याद कर लिए थे, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक, तो मैंने इससे पहचान लिया था, ठीक है। 1599 में जो ग्लोब थिएटर तैयार हुआ था उसमें क्या हुआ, 1613 में आग लग गई थी और उस समय उसमें कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था, हेनरी एट्थ। हालांकि 1614 में उसको ठीक करा लिया गया था, रीबिल्ड हो गया था। तो देखते हैं 1613 ग्लोब थिएटर कॉट फायर and burned down. Henry VIII was being performed at that time. 1614 Globe was rebuilt. ठीक है। कितने प्ले लिखे इन्होंने, 37 पूछ लिया जाता है। कितने सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट, ठीक है। इनके सोनेट्स कब पब्लिश हुए और किसने पब्लिक कराए, तो इनके जो सोनेट्स हैं ये 1609 में तो पब्लिश हुए फ्रेंड्स, और किसने कराए पब्लिश, थॉमस थोरपे ने, ठीक है। सोनेट्स 1609 थॉमस थोरपे। 1 से लेके 126 तक जो इनके सोनेट हैं वो डेडिकेट है मिस्टर WH को। मिस्टर WH यानी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, या इनको बोला जाता है हेनरी रियोड्सले। 1 से लेकर 126 तक, और 126 से लेकर के 152 तक के जो हैं इनके सोनेट्स वो डेडिकेटेड हैं डार्क लेडी को। डार्क लेडी को क्या बोला जाता है, मैरी फिटन, जो क्या थी, एक इटालियन डांसर थी इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ, ठीक है। और 153 एंड 154 ये दोनों कन्वेंशनल हैं, परंपरागत हैं, औपचारिक हैं, ठीक है। शेक्सपियर के पैट्रन पूछ लिए जाते हैं। पैट्रन कौन थे इनके, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या हेनरी रियोड्सले। हिज सन हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉज एट 11। जब इनका जो बेटा था, जो 2 ट्विंस थे हेमनेट एंड जूडिथ, उनमें से जो हेमनेट था उसकी डेथ हो गई थी जिसका कारण नहीं पता चला हमें किसी भी बुक में। उस समय उसकी एज थी 11, ठीक है। सुसैन ने मैरिड की जॉन हॉल से 1611 में। जॉन हॉल कौन था, एक फिजिशियन था। जूडिथ ने की थॉमस क्वीनी से, ये एक विंटनर था। 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ, जब शेक्सपियर की डेथ हुई उससे 2 महीने पहले जूडिथ ने शादी की थी, ठीक है। ऑक्यूपेशन देख लेते हैं इनका, द इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट, एक्टर एंड रिनेसा प्ले राइट। द इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट, एक्टर एंड रिनेसा प्ले राइट। लव्स लेवर्स लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड द टेम्पेस्ट आर ओरिजिनल प्लॉट्स। ये जो इनके 4 प्ले हैं इनके ओरिजिनल प्लॉट हैं, काल्पनिक नहीं हैं। कौन कौन से हैं, लव लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और द टेम्पेस्ट। एक बार फिर से करते हैं, लव लेवर्स लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और द टेम्पेस्ट, ठीक है। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। मैंने शॉर्ट में ऐसे याद किया हुआ है होकम से। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं इनकी, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। मैंने डिटेल्ड में की हैं फ्रेंड्स ये 3, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। मच एडो अबाउट नथिंग मैंने नहीं किया, बस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सिर्फ वही मैंने देखे हैं। ड्रामेटिक रोमांसेस में क्या आता है इनका, कुछ ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं जैसे कि पेरिसल्स, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ट्रेजिक कॉमेडी। फ्रेडरिक एस बॉस ने
एक कॉइन किया टर्म प्रॉब्लम प्लेस, किसने? फ्रेडरिक एस बॉस। इन्होंने टर्म कॉइन किया है प्रॉब्लम प्लेस, किसके लिए? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इनके लिए फ्रेडरिक एस बॉस ने बोला है कि ये प्रॉब्लम प्ले हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेक्सपियर का एक हमने देखा, एडम का रोल किया इन्होंने एज यू लाइक इट में, और घोस्ट का किया हैमलेट में। ऐसे ही चोरस का रोल प्ले किया है हेनरी फिफ्थ में, और किंग डनकन का रोल किया है मैकबेथ में। ठीक है, इनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है हैमलेट, और सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। लव स्लेवर्स लॉस्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स, यानी लव स्लेवर्स लॉस्ट में सबसे ज़्यादा राइमिंग लाइन्स हैं। द टू नोबल किंग्समैन डिड नॉट अपीयर इन एनी फोलियो एडिशन। इनके 4 फोलियो आए थे ना, उनमें से किसी में भी जो अपीयर नहीं होता है इनका प्ले, वो है द टू नोबल किंग्समैन। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस पोयम है इनकी, WH को इन्होंने डेडिकेट किया है। 6 लाइन स्टैंजा है इसमें। स्टोरी ऑफ लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, सोर्सेस का, मार्लो का, हीरो एंड लिएंडर। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीसी, 7 लाइन स्टैंजा है, राइम रॉयल फॉर्म है इसकी। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रीसी हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। ठीक है, लेकिन जनरली हम जानते हैं सोनेट 14 लाइन्स के होते हैं, लेकिन शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 99 है, इसमें 15 लाइन्स हैं। ये लाइन हम याद रख सकते हैं। और जो सोनेट नंबर 126 है, इसमें ओनली 12 लाइन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है इनकी अ पैशनेट पिलग्रिम, ये सीरीज़ है 15 सोनेट्स की। द फोंटिक एंड द टर्टल, ये एक एलेगोरिकल पोएम है और ये किस में इंक्लूड है और कहाँ मिलती है ये? द फोंटिक्स एंड द टर्टल, ये हमें मिलती है चेस्टर्स का कलेक्शन है लव मार्टिर में। ठीक है, 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड क्वार्टो बिफोर 1623, 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था ना, उससे पहले ही इनके 19 प्लेज जो हैं वो पब्लिश्ड हो चुके थे क्वार्टो में। ए लवर्स कंप्लेंट, ये भी एक पोएम है, 7 लाइन्स स्टैंजा है और पेस्टोरल पोएम है। ए लवर्स कंप्लेंट, तो ये नाम हम याद रखेंगे। वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन्स हैं, रेप ऑफ लुक्रीसी 7 लाइन्स हैं, पैशनेट पिलग्रिम्स 15 सोनेट का सीरीज़ है, फोंटिक्स एंड द टर्टल एर्गोलिकर है, लवर्स कंप्लेंट 7 लाइन स्टैंजा है, पेस्टोरल है। अब इनके चारों फोलियो देख लेते हैं। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड 1632, थर्ड 1663 और फोर्थ 1685। डेट जरूर याद रखिएगा, 1623, 1632, 63, 85। ये दोनों का तो सीक्वेंस उल्टा कर देंगे तो फर्स्ट सेकंड याद ही हो जाएगा। ओनली 36 प्लेस पब्लिश्ड, पेरिसल्स नॉट इंक्लूडेड, यानी कि इनके क्या हुए थे? 37 प्लेस थे ना टोटल, तो 36 ही इनके पब्लिश्ड हुए थे, एक नहीं हुआ था। वो कौन सा था? पेरिसल्स। फर्स्ट फोलियो का टाइटल क्या था? टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। फर्स्ट फोलियो किसको डेडिकेटेड था विलियम हर्बर्ट, जो थे थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक को, एंड फिलिप हर्बर्ट जो थे अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी। दोनों भाई थे ये, विलियम हर्बर्ट और फिलिप हर्बर्ट को। ठीक है, अब देखिए एक बुक के सोर्स में हमको पता चला है, दिखा है, मतलब 1587 से 1611 तक ये रहे, लंदन में स्टे किया इन्होंने। देखिए इनका जो करियर था उसको कुछ राइटर ने डिवाइड किया है, तो डोडेन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसको नाम दिया है। फर्स्ट को दिया है इन द वर्कशॉप, सेकंड इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेथ, ऑन द हाइट। आप अपने हिसाब से इसको याद रखिएगा, इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ और ऑन दी हाइट्स। ऐसे ही WJ लॉन्ग ने भी इनके करियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन,
सेकंड है ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड है ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। फोर्थ है ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जिनको मैंने तैयार किया है और मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो इनको नोट डाउन कीजिएगा, या आपके पास ये पहले से ही हो तो आप रिवीजन कीजिएगा। आई होप कि हम सबका सिलेक्शन हो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे या मेरी मेहनत पर आपको ज़रा सा भी बिलीव हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिएगा, और ज्ञान गैलेक्सी को हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन सिलेक्शन होगा सबका। और नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूँगी, किसकी करूँगी, अब मैं डालूँगी वीडियो नॉर्मन लुइस का सेशन 2। ओके, सो ये थी विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई पॉइंट जाएगा विलियम शेक्सपियर का। सो आप वीडियो को प्यार दीजिएगा भर भर के। सो टेक केयर एंड बाय बाय।